हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हाँ तो भाई उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पहले 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और अब जो है 14 तारीख को 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। इस तरह कुल मिलाकर के 113 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और बाकी चरण अभी चलेंगे आगे। 20 तारीख को चरण है, फिर अंतिम चरण जो है वो 7 मार्च को है और वोटों की गिनती भाई 10 मार्च को होगी। और भाई हमने इसी के ऊपर बात करने के लिए भाई उत्तर प्रदेश के एक निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनके जानेंगे विचार कि भाई इन 113 सीटों में से कौन पार्टी कितना सीट जीत रही है, पहले चरण की 58 सीटों का क्या रिजल्ट रहने वाला है उनके अनुसार, और भाई जो 55 सीटें हैं उन पर क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो जनाब आप अपना नाम बताइए। बुंदू खान। तो भाई हमारे दोस्त हैं बुंदू खान जी, हम इनसे बात करेंगे। तो जनाब बताइए कि पहली जो 58 सीटों पर चुनाव हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है, कौन पार्टी कितना सीट देने जा रही है? देखो जी, दोनों पार्टी दमदार है, ताकतवर है। हाँ जी। और बीजेपी पार्टी है जो वो कह रही है कि 58 से हम 30 सीटें के दावेदार हैं। ऐसी उसका जवाब गुस्से में अखिलेश यादव जी दे रहे हैं कि इनका सोपड़ा साफ कर दिया, इनका दरवाजा हमने बंद कर दिया। अब जी इस बारे में क्या पता चलता है, पब्लिक का कोई पत्ते नहीं खुले ढंग के साथ। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भाई हमने इसका सुपड़ा साफ कर दिया है और ये सरकार को बाहर करने के लिए जनता ने वोट किया है, जबकि बीजेपी वालों का ये कहना है कि भाई ये सरकार की वापसी के लिए वोट हुआ। आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी, आगे बताइए आप। आगे जो है अब ये 55 सीटों का इलेक्शन हुआ है कल 14 तारीख को। इसमें मोदी जी भी, हाँ ये 9 तारीख की 9 मतलब जो जिलों की 55 सीटें हैं। जी, इसमें मोदी जी भी भाषण दे रहे थे एक रैली में। उन्होंने ये कहा है दोनों हाथ उठाकर कि हम इलेक्शन के बाद वो पिछली सीटों से भी जीतते चले आ रहे हैं 58 से, और इसमें भी हम जीतते चले आ रहे हैं। हाँ, जितनी गुंडागर्दी थी वो हमने अपने शासन में योगी जी ने सारा काम ठीक कर दिया है और ठीक ठाक से वोटिंग हो रही है। इनके कहने से कोई फायदा नहीं, हमारे योगी जी सरकार बनाएंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई योगी के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में जो भी ये दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान जब से पैदा हुआ जुर्म ना तो कभी खत्म हुआ और ना कभी आगे खत्म होगा, जुर्म है या वो तो रहता ही रहता है। लेकिन बीजेपी का ये दावा कि भाई हमने गुंडई बिल्कुल खत्म कर दी है, क्या आप इसे सही मानते हैं या इसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है? हाँ जी, इस बारे में तो देखो कल योगी जी के भी भाषण ये थे कि अखिलेश यादव जो है, आजम खान जो रामपुर के सांसद थे, उनको बाहर निकलना वो नहीं चाह रहे। अब इस बारे में जी क्या पता, पार्टियों को पता होगा, पब्लिक को इस शासन के बारे में कोई पता नहीं चलता है, ना किसी का कोई मुंह खुलता है, समझे जी। फ्री में अनाज मिल रहा है, सारी चीजें दे रही है ये सरकार पिछली वाली। आने वाले का क्या पता, वो 300 यूनिट फ्री देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये दावा किया जा रहा है अखिलेश की तरफ से कि 113 सीटों में से लगभग जो हम सैकड़ा जो है छू चुके हैं और हम 100 सीटें इनमें से 113 में से जीतेंगे। और ये भी कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि ये बाद की जो 55 सीटें हैं इन पर समाजवादी पार्टी का होल्ड अच्छा है और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को इन 9 जिलों की 55 सीटों पर जरूर कुछ न कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की इसमें 55 में 38 सीटें थी 2017 में, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी शायद वो आंकड़ा नहीं छू पाएगी। हाँ, क्योंकि यादव की जो जाति है वो इन सीटों में ज्यादा है, समझे, और इसलिए वो अखिलेश की तरफ रुझान जाएगा। और जो कमजोर तबके के लोग बाग हैं वो भी साइकिल को चलाना चाह रहे हैं जी, और इनका गठबंधन थोड़ा दावेदार लग रहा है। आगे देखो क्या होता है, किसके भाग्य पर राज होगा। हाँ बिल्कुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो यानी कि जाटों का जो वोट है, जैसे जैन से जो गठबंधन हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वह जाटों का अच्छा खासा प्रतिशत निवास करता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो पहले चरण की 58 सीटें थी उसमें ये कहा जा रहा है कि गठबंधन शायद भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकता है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट यानी कि जयंत के कैंडिडेट्स के लिए ट्रांसफर हुए हैं और जयंत के जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर हुए हैं, या कुछ ट्रांसफर में कुछ ऐसा लगता है आपको कि शायद वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया है?
नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा चांस किसानों की भी मार का असर पड़ सकता है बीजेपी पे। इन्होंने अभी मीटिंग करी थी अभी शहर है, तो उन्होंने कोई इनको दिलचस्पी से बात नहीं करी किसान लोगों ने, क्योंकि दुख तो है, काफी दिनों तक उनका ये संघर्ष चला है, तो इसमें ये कोई पता नहीं है वो किधर जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि वो बीजेपी से नाराज है। तो इसका मतलब है कि किसान आंदोलन का बीजेपी की जीत प्रतिशत पर या जीत पर प्रतिकूल यानी उल्टा असर पड़ सकता है। हाँ जी, ये तो जरूर लगेगा अनुमान कि उल्टा असर पड़ सकता है। लेकिन जो राकेश कहते हैं, जो धुरंधर रहे किसान आंदोलन के, उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। वो कहते तो हैं, घुमा फिरा करके तो कहते हैं कि भाई बीजेपी जा रही है या बीजेपी को वोट मत करो, लेकिन वो घुमा फिरा के कहते हैं, सीधी बात उन्होंने कभी नहीं कही कि भाई इस तरह बीजेपी को वोट नहीं करना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन जितने भी उनके बयान हैं, वो बयान ये जरूर इंगित करते हैं, ये संकेत जरूर देते हैं, इशारा जरूर करते हैं कि भाई बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करना है। हाँ, ये तो बात सही है जी, समझे जी, क्योंकि टिकैत जो है वो इनके पूरे सरदार है जी, किसानों के सरदार है। हाँ जी। और जो मीटिंग हुई है तो उन्होंने भी इनके साथ कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप्पी रह गए। चुप्पी का मतलब यही हो सकता है कि वो इनसे फुल नाराज है किसानों से, यानी कि वो यानी ना का मतलब ये है या बातचीत नहीं करने का मतलब ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, और किसान भाई ये भी कहते हैं कि जो अभी बजट पेश किया है सुब्रमण्यम जी ने, तो उसमें किसानों के लिए ना तो ट्रैक्टर में कोई रिपीट दिया है, ना कोई खाद में दिया है, ना कोई बीज में दिया है। वो ये कहते हैं कि हमें इससे कोई फायदा नहीं है, हमारे हक में उन्होंने कुछ नहीं किया इस बजट में जी, तो इसलिए हम वो चुप है, मुझसे कोई जवाब दे नहीं रहा। लेकिन चुप रहने का मतलब यही है कि वो इनसे नाराज है। एक बात और, एक सीट है कैराना सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हालांकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब ये तो 10 मार्च को पता चलेगा भाई किसके भाग्य का क्या पिटारा खुलता है मशीनों से। लेकिन कैराना सीट पे खड़े हैं नाहिद हसन, जो इस समय जेल में है, और उनके सामने बाबू हुकम सिंह, जो वहाँ के पूर्व MP रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनकी लड़की है, सुपुत्री है उनकी मृगांका सिंह। उसमें बड़ा भारी तगड़ा मुकाबला चल रहा है। आप कैसे जानते हैं कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है? और वोटिंग भी उस सीट पर जमकर हुई है, यानी जितनी भी 58 सीटें थी उसमें वोटिंग का प्रतिशत जो है इस सीट पर कैराना पर करीब 75% से भी ऊपर चला गया है। तो ये जमकर वोटिंग हुई है, ये आपको लगता है कि किसके पक्ष में जा रही है? ये तो जी देखो, ज्यादा अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगा, यानी कि साइकिल की तरफ वो सीट जा रही है, क्योंकि उसकी पक्की सीट है वो। हाँ, नाहिद हसन की। हाँ जी, उसकी वो पक्की सीट है, वो पहले से भी जीतते चले आए हैं। हाँ। और जो पीछे अभी बीमारियां चली हैं कोरोना की, वो पहले दिल्ली से जब हम लोग जाते थे तो यूपी वाले हमें ये कहते थे कि भाई कोरोना आ गया, यूपी वाले हमको ऐसा कहते थे कि कोरोना आ गया, तो इसका मतलब तो यह है कि वो भी नाराज है, क्योंकि इन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, और किसी ने अगर ऑक्सीजन का जुगाड़ भी करा है मंत्रियों से कि ताल्लुकात से अपने, तो वो भी पूरी नहीं मिली है उनको। जो 50, 60, 40, 42 किलो का सिलेंडर होता था, उसमें 10-12 लीटर सारा मिलता था। तो उस हाल को देखने से भी थोड़ा उम्मीद लग रही है पब्लिक को कि पब्लिक उधर ही जा सकती है साईं जी की तरफ। अच्छा, तो अब आपसे एक सवाल और कि आप हमें बताएं कि ये जो 2 बार राशन देने का, ये कह रहे हैं भाई 1 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, क्या इससे लगता है आपको गरीब तबका बीजेपी की तरफ लौट रहा है या कि नहीं लौट रहा है? गरीब तबका जो है लालची होता है, राशन सबको मिल जाएगी। हर आदमी ने अपने जिसके भाई साहब होते हैं मंत्री या पार्षद या विधायक, वो इसका कार्ड वार्ड बनवा लेते हैं, और राशन का फायदा सारे लोग उठाते हैं। गरीब आदमी ऐसे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी बुद्धि कमजोर होती है, उनको जो भी पार्टी लालच देती है रात को, एक दिन पहले इलेक्शन जैसे कि कल 14 तारीख को हुआ, तो 13 तारीख को सारे लोग वहाँ घर घर जाकर उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। जो उनके बहकावे में आ जाता है वो उधर ही उनका रुझान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वोटर किसी का पक्का है, पक्के तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि तुम्हें, अच्छा, कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि आप योगी का जो 2017 से 2022 तक का कार्यकाल है, उसमें आप योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? बस कितने नंबर देना चाहेंगे आप? वो उसमें तो सारे नंबर उन्हीं के होते हैं जी, 10 में से
10 के 10 उन्हीं के होते हैं, क्योंकि उनकी दमदार पार्टी है, समझी। काम भी उन्होंने किया है, 2-4 गुंडों को उन्होंने एनकाउंटर करवा के और उनको खत्म करवा दिया, जैसे कि कानपुर के दुबे जी थे, विकास दुबे। हाँ, विकास दुबे थे। ऐसी ऐसी चीजें पब्लिक की जब दिमाग में आती है तो हर आदमी कम पढ़ा लिखा ये सोचता है कि इनका राज ठीक चल रहा है, ये आगे भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और खान साहब, आखिरी सवाल ये है कि टोटल 403 सीटों में से आप किसको कितनी सीट देना चाह रहे हैं, ये और आप हमें बता दें। हमें तो ऐसा लगता है जी कि ये बीजेपी पार्टी अकेली पार्टी है, एक भाई है और वो गठबंधन वाले 4-5 भाई है। तो अगर एक एक टुकड़ा भी कुत्ते पालते को डाला जाएगा तो उस कुत्ते का पेट भर जाता है। तो ऐसा अनुमान लगता है कि ये टक्कर बराबर की लेंगे, और एक तरफ ऐसा लगता है कि सरकार यही बनाएंगे, लेकिन इनकी सीटें कम हो जानी। यानी कि तो आपका तो दोस्तों खान साहब का ये कहना है कि भाई टक्कर दोनों में बराबर की है और सरकार किसी की भी बन सकती है, गठबंधन भी सरकार बना सकता है और बीजेपी भी दोबारा सत्ता में वापस आ सकती है और गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर भी कर सकता है, ये खान साहब का कहना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करें और भाई लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।